प्रेम यानी श्री राधिका रस खान द्वारा, और ये चैप्टर 2 है और ये काव्य खंड है। ठीक है, तो रस खान रचिता सवैया के भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो रस खान रचिता सवैया में वज्रभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट करता है। तो रस खान रचिता सवैया में क्या है, यानी वज्रभूमि के प्रति उनका उनका जो क्या हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैया में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि के एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीले, झाड़ियां सुखदायक हैं। कैसा है, कटीले सब जहाँ वस्तु सुखदायक, कटीले वस्तु सुखदायक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा का अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। तो कहाँ हुए थे ब्रह्मा का अवतार, श्री कृष्ण अवतरित हुए तो ब्रजभूमि। तो रसखान रचिता सवैया ब्रजभूमि के प्रति क्यों प्रेम प्रकट करता है। सवैया में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीले, झाड़ियां सुखदायक, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा का अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। रसखान ने मिलन किन्हें और क्यों कहा है। तो उत्तर में लिखे, कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। क्या देखा है, माली किसी को पहला कवि माली किसी को कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि जो है राधा कृष्ण को प्रेम में युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम की वाटिका मानते हैं, वह यहाँ क्या मानते हैं, प्रेम की वाटिका मानते हैं, और उसे प्रेम वाटिका के मालिन के कृष्ण और राधा को मानते हैं। किसको मानते हैं, कृष्ण और राधा को। ठीक है, तो यहाँ तो कोई ये 2 नंबर है। तो रसखान को किसको, रसखान ने मालिनी ने कहा, तो उत्तर में लिखिएगा मालिनी किसको कहा है, राधा और कृष्ण को कहा है, क्योंकि कभी राधा और कृष्ण को कहाँ देखा है, प्रेम युगल के रूप में देखा है, प्रेम भरा नेत्र से देखा, प्रेम भरा नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम की वाटिका मानते हैं, और यहाँ क्या है, वो प्रेम की वाटिका, उस पर प्रेम वाटिका के मालिन को राधा कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, रसखान के द्वितीय दोहा के काव्य सौंदर्य का स्पष्ट करें। तो रसखान का द्वितीय दोहा का काव्य स्पष्ट करें तो हम लोग कैसे करेंगे, प्रस्तुत यानी उत्तर में करेंगे। प्रस्तुत दोहा में सवैया छंद में भाव के अनुसार क्या है, प्रस्तुत दोहा में सवैया यानी छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। और कैसा है, भाषा का प्रयोग कैसा है, एकदम अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा का सरलता है, और जो संपूर्ण जो छंद है उसमें किस भाषा का सरलता है, तो ब्रज भाषा की सरलता है। सहजता और महकता देखी जा सकती, सरलता और महकता देखी जा सकती। कहीं कहीं तत्सम और तत्सम सामाजिक रूप, सामासिक रूप भी मिला रहा है। तो रसखान के द्वितीय दोहा सौंदर्य क्या स्पष्ट है, तो ये आप देखिएगा। प्रस्तुत दोहा में सवैया छंद भावक के अनुसार भाषा का प्रयोग मार्मिक है। संपूर्ण छंद में वज्र की सरलता है, सहजता और महकता की देखी जा सकती। कहीं कहीं तम्र और क्या है, तत्सम, तद्भव और तत्सम सामासाहिक रूप में मिल रहा है। तो यह है रसखान का द्वितीय भाषा। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि के अभिप्राय स्पष्ट करें। यानी कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, ऐसे तो भगवान है, स्पष्ट क्यों करें। तो कविता के अनुसार उन्हें चोर क्यों कहा गया, तो उत्तर में लिखेंगे, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनोमुग्ध, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनोमुग्ध हो गया है। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उसे युगल में रम जाता है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देश से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है, इसलिए कृष्ण को क्यों बोला है, चोर बोला है। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5, प्रेम अहिना श्री राधिका करीले की कुंजन ऊपर बेरो कविता का सारांश लिखे। तो प्रेम अहिना में राधिका है, करील का कुंजन ऊपर ब्रो कविता का सारांश लिखे। तो उत्तर में हम लोग यहाँ से लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक में प्रेम अहिना श्री राधिका शीर्षक के अंतर्गत 4 दोहा संकलित हैं तथा करीला कुंजन ऊपर बोरो शीर्षक कविता के अंतर्गत 1 सवैया संकलित है। रसखान कवि कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की खान है और श्री कृष्ण के सहारे व्यक्तित्व प्रेम के रंग में क्या करता है, व्यक्तित्व प्रेम के रंग में सरोवर है। प्रेम रूपी वाटिका, प्रेमो दोहन की यह दोनों मालिन और मालिक है। प्रेमिका राधा
की आंखों जब से कृष्ण की आंखों से मिला है तब से वह कृष्ण मिलन के लिए बेचैन रहने लगी है। धनुष पर खींचे गए बाण के समान उनकी आंख पर बड़ी कोशिश के बाद उनके बस में होती हैं, पर कृष्ण दर्शन की व्यवस्था से उनकी आंख अस्थायी रूप से उनके बस में नहीं रह पाती हैं। वह धनुष से छूटे तीर की तरह कृष्ण को आकर्षक छवि की ओर बड़ी तेजी से चल पड़ती है। नंद किशोर श्री कृष्ण ने राधा के मन रूपी मानक्या चुरा लिया है। मन मानक्या की चोरी चले जाने से राधा फेरे में पड़ गई है। बेमन होने के कारण मन के अभाव में राधा को जीना मुश्किल हो गया। जिस दिन से राधा गोपियों के आंख में प्रियतम कृष्ण से लगी है उसे दिन से चितचोर कृष्ण को वह क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान के सवैये में कवि की श्री कृष्ण और वज्र के प्रति अनन्य शक्ति अभिव्यक्त हुई है। कवि के लिए श्री कृष्ण की छोटी लाठी यानी लूकोटी और कमरियाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि तीनों लोक के राज भी उनके सामने तुच्छ हैं। कवि कहते हैं कि मुझे यदि 3 दिनों लोक के राज्य भी प्राप्त हो जाए तो मैं किसको लाठी और कौम्बली की महत्व को समझ उसके तुच्छ समझूंगा और उसको त्याग कर दूंगा। मुझे तो नंद की गाय चराते समय अपार सुख मिलता है, उसके आगे तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को सुख भी कुछ नहीं। रसखान कवि के भीतर वज्र के वनों बाग और तड़ंग के देखने के लालसा तीव्र हो उठी हैं। वह कहते हैं कि सोने चांदी के करोड़ों महल भी वज्र की क्रीला कुंज के समानता नहीं कर सकता है। मुझे यदि कोई सोना चांदी के करोड़ों महल दे तब भी मैं उन्हें अस्वीकार कर दूंगा और वज्र के क्रीले कुंज के वैभव से प्राप्त आनंद सुभूतियों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पूंजी मानूंगा। मन पावन चितचोर पलक ओठो निहु करी सके के व्याख्या करे। प्रस्तुत पंक्ति श्री कृष्ण के कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेम अहीन श्री राधिका पाठ से उद्धृत हैं। इसमें कवि ने श्री कृष्ण को मनोहर छवि के प्रति अपना हृदय के रिझा के व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद किशोर में जिस दिन से चित्त लगा गया है उन्हें छोड़कर कहीं नहीं भटकता है। कृष्ण के अपना प्रियतम बताते हुए कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाले चितचोर को ओठो पहर आठों पर देखते रहने की कामना समाप्त नहीं होती है। कृष्ण मन को हारने वाला, चित्त को चुराने वाला है। उनकी मोहनी मूरत अल्प लोग देखते रहने की आकांक्षा कवि व्यक्त करते हैं। रसखानी कबो इन अखनियों सो ब्रज के वन बाग तड़के निहारक के व्याख्या करे। तो उत्तर में प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के रसखान रचिता क्रोल के कुंजन ऊपर बौर पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि वज्र पर अपना जीवन स्वच्छ निछावर कर देने की भावमयी बीदोग धकता मुखरिता करता है। प्रस्तुत व्याख्याका पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि वज्र के बगीचे एवं तालाब के अति शोभावित एवं अनुपम हैं। इन आंखों से उसकी शोभा देखते बनती है। कवि कहते हैं कि वज्र के वनों के ऊपर अति रामायणी शोभित मनोहरी मधुबन के ऊपर इंद्रलोक की भी निछावर कर दूंगा तो कम है। वज्र की मौनम तक तालाब बाग शोभा देखते हुए कवि की आंख नहीं थकती हैं। इसकी शोभा निहारते रहने की भावना को कवि ने इस पंक्ति को द्वारा बड़े ही सहज शैली में अभिव्यक्त किया है। तो चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया।